गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास में बात करेंगे सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो देखो पहले आप देखो फंक्शंस हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं। फंक्शन होता क्या है, किसी एक सेट से दूसरे सेट पर डिफाइंड होता है, जिसमें आपका एक डोमेन होता है, एक आपका रेंज होता है। जो डोमेन होता है वो आपका जैसा कि आपका फंक्शन f x सेट x से y पर डिफाइंड है, तो ये वाला जो आपको होता है डोमेन और ये वाला आपका होता है रेंज। फंक्शंस में जो एलिमेंट्स होते हैं पेयर फॉर्म होते हैं। पेयर में दो एलिमेंट होते हैं, एक फर्स्ट और एक आपका सेकंड। फर्स्ट एलिमेंट आपके हमेशा डोमेन में आ जाते हैं और जो आपके जो रेंज होती है वो हमेशा सेकंड एलिमेंट होता है, तो वो आपका आता है इस वाले सेट में से। तो अपन फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। कौन सा फंक्शन पढ़ेंगे हम? ट्रिग्नोमेट्रिक में। 11th में 10th में आप पढ़ चुके हैं साइन कॉस टेन आपके सारे फंक्शंस। लेकिन अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? इनवर्स। हमने फर्स्ट चैप्टर में इनवर्स में पढ़ा था फंक्शन इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, फंक्शन इनवर्टिबल कब होता है। तो मैंने आपको बताया था यदि फंक्शन आपका 1 हो और ऑन टू हो, वही फंक्शन आपका इनवर्स होगा, उसका हम इनवर्स एग्जिस्ट होता है और इनवर्स हम निकाल सकते हैं। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उन सब का नाम पढ़ने वाले यहाँ पे हम इनवर्स। तो यहाँ पर y इक्वल टू यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sin x मिलेगा, तो y इक्वल टू sin x। यहाँ पे sin x को इक्वल ले लेते हैं। साइन जब दूसरी तरफ जाएगा तो किस जाएगा आपका साइन इनवर्स y, इस तरीके से। अब मैं आपको बाय ग्राफ समझाऊंगा कि फंक्शन आपका ये साइन और सेन आपके 1 1 और 2 होते कैसे हैं। तो सबसे पहले देखिए पढ़ते हैं हमारे पास साइन वाले के लिए। इसके लिए आपको एंगल्स पर वैल्यू आप 10 कर लें तो पढ़ चुके हो कि साइन 0 कितना होता है, 30 कितना होता है, 60 90 कितने होती है वैल्यूज, उसी को आप ग्राफ में पढ़ने वाले हैं। ये x एक्सिस या y एक्सिस, यहाँ पर हमने कहा जैसे 0, यहाँ पर हमने ले लिया 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, देन आपका 90, इस तरीके से आपने। यदि मैं साइन पर वैल्यू या अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो साइन 0 कितना होता है? 0, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 0। जो x 0 y 0 कौन सा पॉइंट आएगा आपका? ये वाला पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट x की वैल्यू पुट करो, 30 पुट करो, तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। यहाँ पर ले लेते हैं वैल्यू 1 2, सेम इधर -1 -2, तो sin 30 पर 1/2 उसका हाफ आपका यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट 45 करोगे, sin 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 और उसकी वैल्यू आपके पास जो आएगी वो आपकी 1 और हाफ के दो आपके बीच में कराई गई आपके पास। 60 पढ़ोगे तो वो भी आपकी √3/2 होती है, वो भी वैल्यू से कोई आपको करेगा उनसे पहले आएगी। 90 पढ़ोगे x के लिए 90 रखोगे, sin 90 कितना होता है? 1, तो 90 पर वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 1 आ जाएगी। नेक्स्ट अगर पढ़ोगे नेक्स्ट आप सीधा कर लेते हो, जैसे आपको 180 हुआ, 270 हुआ, 360 हुआ। sin 180 में आपने पढ़ी होगी, sin 180 कितना होता है आपका? 0 होता है। अगर मैं x को 270 रखता हूँ तो sin 270 की वैल्यू होती है -1। sin 360 रखोगे अगेन क्या होगा आपका? वो 0। तो जब आप तो कर्व आपकी इस तरह से बनेगी, इसमें आपका जो कर्व बन जाएगी मतलब इसमें जो कर्व चलेगी आपकी हमेशा इस तरह से चलती रहेगी। सेम आपका इधर आप रखोगे -90 -180 -270 इस तरीके से, तो मतलब sin -90 आपका -1, sin -90 आपका 0, 270 पर आपका +1, -360 रखोगे अगेन पर आपका वो 0। तो यहाँ पर भी कर्व आपकी इस तरीके से आपके पास बन जाएगी। ये आपके पास होगी इसकी साइन वाले फंक्शन के लिए कर्व हो जाएगा आपके पास। और देखो फंक्शन 1 1 और 2 होता क्या? 1 1 हमने पढ़ा था कि डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब के आपके पास कम से कम एक इमेज आपके पास होनी चाहिए कोडोमेन के अंदर। जैसे मैं x की वैल्यू रखता हूँ या फिर हम 1 1 के दूसरी डेफिनेशन पढ़े, यदि ये डोमेन की वैल्यू एलिमेंट डिफरेंट है तो उसकी इमेज क्या होती है? डिफरेंट होती है। देखो जैसे मैंने x अगर मैंने 0 रखा, अगर हम टेबल बना लेते हैं तो देखिए x y के लिए जब मैंने x को 0 रखी तो y कितना आया मेरे पास? 0 आया था।
मैंने जब 30 रखी तो वैल्यू कितनी आ रही थी, 1/2 आ रही थी। 45 रखा 1/2 आ रही थी। 60 पर √3/2 आ रही थी। मतलब जब भी आपने x की वैल्यू चेंज की, मतलब ये जब भी आपने एलिमेंट डिफरेंट लिया तो जो वैल्यू आपको मिली थी वो भी क्या थी, आपके पास डिफरेंट ही निकल जा रही थी। इसका मतलब कि फंक्शन आपका ये 1 1 है। और तो क्या था कि कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब की कम से कम आपके पास एक यूनिट होनी चाहिए डोमेन के अंदर, कि मतलब कि कोडोमेन में से कोई भी आपका एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। हमें बता दें आपने एंगल्स का वैल्यू पढ़ी होगी साइन की। हाईएस्ट वैल्यू आपका साइन में 1 आती है और लोएस्ट वैल्यू आपके पास आती है -1। तो ये जो कर्व है आपकी हमेशा जो बनने वाली है 1 और -1 के बीच में बनने वाली है। अब इसके बारे में पढ़ने वाले हैं डोमेन और रेंज। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपके पास इसी पर डिपेंड है कि फंक्शन का डोमेन क्या है और रेंज क्या है। डोमेन आपको होता है इनको x की जो वैल्यू देते हैं, हमेशा डोमेन वाले फंक्शन कैसे लेते हैं, तो x तो आपका आएगा डोमेन से और जो y आपको निकल के आएगा वो रेंज के लिए निकल के आएगा। और वो फंक्शन 1 1 1 2 कहां तक है ये पता करना। देखो 0 पर 0 वाला था, 30 पर हाफ था, इस पर 1/2 था, 90 पर आपका 1 था। जब 90 के बाद आप जा रहे हैं वापस, देखो कर्व आपको वापस नीचे की तरफ आ रही है। मान लो 30 पर मेरे हाफ यहां पर आ रही है, तो यहाँ पर बीच में कहते हैं कि ऐसा भी होगा जिस पर अगेन हाफ आ रही है क्योंकि कर्व आपकी इसी तरह आपका मूव कर रही है। इसका मतलब किसी ना किसी एंगल पर वैल्यू अगेन आपको हाफ मिलने वाली है। और 1 1 होता क्या है, यदि एलिमेंट डिफरेंट है तो वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए। यदि 30 पर हाफ मिल रहा है, किसी और पर भी हाफ मिल रहा है, इसका मतलब इनको फंक्शन से आगे आपका 1 1 होगा नहीं। तो अपना देख रहे हैं कि ये वाला जो फंक्शन है सिर्फ और सिर्फ इसी के बीच में आपका क्या है, 1 1 है आपका कॉमन है। सिर्फ इसी के बीच में, कहां से कहां, 0 से 90 के बीच में। इसको फिर आप और क्लियर करना। इसमें जो आपके पास 1 1 2 होने वाला है, ये वाला फंक्शन -90 मतलब यहां से लेके और सिर्फ यहां तक होने वाला है। तो देखो जब भी आप इधर वापस आओगे इससे आगे जो वैल्यू इधर है वो आपकी इधर भी आ रही है, तो उस केस में आपकी जो x की जो वैल्यू होगी आपके पास सेम होगी और सेम वैल्यू पर आपको वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए, जो सेम नहीं होनी चाहिए। तो ये वाला जो फंक्शन आपका 1 1 2 होगा सिर्फ और सिर्फ -90 और +90 के बीच में क्या होने वाला आपका ये लाइक वाला 1 1 2 होगा। तो इनवर्स भी इसी फंक्शन का -90 +90 के बीच में एग्जिस्ट करेगा। तो साइन वाले फंक्शन के लिए, साइन इनवर्स के लिए जो रेंज होती है वो होती है -90 डिग्री लिखते हैं या पाई अपॉन को आपके रेडियन फॉर्म होते हैं। ये आप लेवल में पढ़ चुके हो, डिग्री मीटर है रेडियन मीटर, तो ये आपका रेडियन मीटर है π/2 -4 π/2 +/- 90 का। तो ये वाला इंटरवल भी देखोगे, इंटरवल आपका क्लोज है ओपन है, ये आपका क्लोज है कि वैल्यू -90 और +90 की जब भी आप बीच में रखोगे, जो भी एंगल रखोगे आपको इमेज हर बार अलग ही मिलने वाली है। तो साइन इनवर्स के लिए तो आपकी जो रेंज होगी वो आपके पास होगी -π/2 से π/2। सेम अगर आपको टेबल याद है तो आप इनवर्स के लिए जो फिगर आप बना सकते हो कर्व, आप cos के लिए, tan के लिए, cot के लिए, किसी के लिए भी आप बना सकते हो। क्लियर है? अब इसके आसपास बुक में भी आपको दे रखी है कि फंक्शंस की डोमेन कितनी है और रेंज कितनी है। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ साइन इनवर्स में डोमेन है, हमें पता है वैल्यू -1 और 1 ही आती है और उसके बीच में आती है, इसके अलावा नहीं आती है। ठीक है, साइन इनवर्स के लिए नेक्स्ट tan इनवर्स के लिए और cos इनवर्स के लिए। cos इनवर्स सेकंड cot इनवर्स और एक sec इनवर्स। और टेबल को याद रखना तरीका, पहले 3 के लिए क्वेश्चन आपको जो आएगा वो रेंज रिलेटेड आएगा, डोमेन से आपको कोई मतलब नहीं है इस में। साइन इनवर्स के लिए -90 से +90 और इंटरवल आपका क्लोज। tan के लिए सेम होता है, बस आपका इंटरवल डिफरेंट होता है, -90 से +90 और इंटरवल आपका होता है ओपन। cos इनवर्स में जो रेंज साइन इनवर्स की वही रहेगी, -90 से +90 क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट 0 को छोड़ के -90 हो सकती है, +90 हो सकती है और इसके बीच में हो सकती है, बस 0 नहीं होगी।
तो माइनस 90 प्लस 90 वाला जो कंसेप्ट है इन पहले तीन फंक्शंस के लिए इनवर्स के लिए एग्जिस्ट करता है। तो ये आपको केवल याद रखनी है कि जब भी आपका रेंज वाला क्वेश्चन आएगा साइन इनवर्स रेंज क्या है, tan इनवर्स की क्या है और cosec इनवर्स की क्या है, तो माइनस 90 प्लस 90 में होती है। इंटरवल क्लोज ओपन ये बस आपको याद रखना होगा। बचे आपके लास्ट के तीन फंक्शंस cos इनवर्स, cot इनवर्स और cosec इनवर्स। तो cos इनवर्स की जो रेंज होती है वो 0 और 180 और क्लोज इंटरवल, 0 हो सकती है, 180 हो सकती है और उसके बीच में हो सकती है। cot इनवर्स की 0 से 180 सेम होगी, बस इंटरवल आपका ओपन होगा। sec इनवर्स के लिए जो cos इनवर्स की होती है सेम होगी, sec 90। अगर आप देखोगे tan और cot की आपके इंटरवल हमेशा ओपन रहेंगे, बाकी सभी में क्या आ रहे हैं, क्लोज आ रहे हैं। sin में, tan में और cosec में माइनस 90 प्लस 90 चलेगा, cos में, cot में और sec में वो आपका 0 से 180 चलने वाला। अब प्रिंसिपल वैल्यू वाला रेंज निकालने के लिए अब आपको कुछ पुराने फॉर्मूले भी आपको याद रखने होंगे, जैसे आप ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हो। sin माइनस x कितना होगा, माइनस का sin x, इसको याद रखने का तरीका कि सिर्फ cos में और sec में आप देखोगा cos में और sec में एंगल आपका चाहे माइनस का हो वो क्या लिया जाता है, आपका प्लस का लिया जाता है। बाकी सभी में यदि वो माइनस का है तो माइनस को आप फंक्शंस के बाहर लिख सकते हो, या फिर फंक्शन के बाहर माइनस है उस माइनस को आप एंगल के साथ लिख सकते हो। तो ये पुराने फार्मूले आपको याद रखने होंगे। और 2.1 के लिए ये फार्मूले, एक रेंज और एक आपको एंगल्स पर वैल्यू, साइन 30 पर कितना होता है, 90 पर कितना होता है, 60 पर कितना होता है, 0 पर कितना होता है। यदि आपको तीन चीजें आपको बेसिक्स अगर आपको याद है तो 2.1 एक्सरसाइज आप ऐसे कर सकते हो। तो 2.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जैसे हम एक्सरसाइज 2.1 से रैंडमली दो क्वेश्चन ले लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 7। आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी थी, तो आपको सबसे पहले देखा था sin इनवर्स -1/2 किसी के इक्वल नहीं है, तो उसको हम क्या मानते चले जाते हैं, y के इक्वल। अब देखना क्या है, अंदर ये जो वैल्यू दे रखी है माइनस प्लस को एच दे दो, बस एक ये वैल्यू देखो आपको कितनी दे रखी है, ये वैल्यू हमें चेक करनी है बाहर वाला कौन सा फंक्शन दे रखा है, sin वाला। साइन में वैल्यू 1/2 कितने पर होती है, जब भी आप टेबल देखोगे साइन में 1/2 वैल्यू होती है sin 30 पर। 30 को मैं π/6 लिख सकता हूं रेडियन की फॉर्म में। आप चाहे रेडियन की फॉर्म में लिख सकते हो या फिर आप डिग्री की फॉर्म में लिख सकते हो, दोनों किस में लिख सकते हो। अब फॉर्मूला भी आपको बताया था कि sin -x को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस का sin x। यदि आपका माइनस बाहर है तो माइनस कहां जा सकता है, एंगल के साथ जा सकता है। तो देखो ना माइनस बाहर था, अंदर कहां जाएगा, π/6 के साथ, तो आपको बन जाएगा sin इनवर्स sin -π/6। अब हमें sin इनवर्स की रेंज पता होनी चाहिए। हमने पढ़ा था sin इनवर्स की रेंज क्या थी, -90 + 90 और उसके बीच में। तो ये वैल्यू देखो -30, क्या -90 + 90 और उसके बीच में आता नहीं आता। जब भी आप इंटरवल पर देखोगे -90 + 90 इसके बीच में कहीं भी -30 होगा ही होगा, मतलब कि ये वैल्यू इस इंटरवल के अंदर लाई कर रही है। देन जब भी वैल्यू इंटरवल के अंदर लाई करेगी हम उसी फंक्शन को, उसी इनवर्स को हम कैंसिल आउट कर देंगे। जब भी हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे ये फंक्शन कैंसिल आउट, सीधा क्या बचेगा, -π/6। तो हमें वैल्यू उसी को निकालनी थी, इसकी वैल्यू मतलब y की, तो फिर y कितना के -π/6। तो प्रिंसिपल वैल्यू होगी इसकी -30 डिग्री। 7 तो देखो y का आपका sec इनवर्स 2/3, अंदर ये वैल्यू देखनी है मुझे, किस में देखनी है, sec में। तो sec की टेबल में देखना 2/3 कितने एंगल पर होती है, तो देखना कि sec 30 वो आपका 2/3 होता है। तो मैं 2/3 को sec 30 में चेंज कर सकता हूं। आगे कोई माइनस तो है नहीं, जिसको और माइनस का मतलब होता भी वहां पे वो sec 1 तक नहीं जा सकता, क्योंकि हमने पढ़ा है sec -x = sec x होता है। बाहर माइनस तो नहीं, हाँ अगर एंगल माइनस का होता उसको मैं प्लस का लिख सकता हूँ, लेकिन इसका बाहर अगर मैं माइनस होता इस तरह से, तो इस माइनस को मैं इसके साथ नहीं ले जा सकता हूँ। अब सीधा चेक करोगे, अब देखो दोनों फंक्शन आ गए आपके पास कैंसिल होने के लिए, और अंदर आपका 30, तो पहले कैसे कहोगे, पहले देखोगे जब 30 है
वो सेक इनवर्स की रेंज में लाई कर रहा है नहीं कर रहा है। सेक इनवर्स की रेंज क्या होती है 0 180 उसके बीच में एक्सेप्ट 90, 0 हो सकती है 180 हो सकती है इसके बीच में हो सकती है बस 90 को छोड़ के। तो देखो 30 उसी के अंदर लाई करेगा तो सेम फंक्शन अपने इनवर्स के साथ कैंसिल आउट उसी का वाई कितना आ जाएगा तो पाई अपॉन 6 आ जाएगा मतलब इसको 30। ये इसको प्रिंसिपल वैल्यू। तो जितने स्टैटिक आपके 9 10 क्वेश्चंस हैं उनमें हर एक को आपको सिंगल सिंगल फंक्शन दे रखा है। इसके बाद आप 10 और 12 के क्वेश्चन पर जाओगे वहां पे आपको क्या करना क्या है इसी तरह के फंक्शंस आपको एक से ज्यादा दे रखे हैं, 2 फंक्शन दे रखे होंगे 3 दे रखे हो 4 दे रखे हो उनमें से आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं रैंडमली इसमें से 2 में से कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमने इसी एक्सरसाइज का 11 क्वेश्चन ले लिया tan इनवर्स 1 plus cos इनवर्स -1/2 plus sin इनवर्स -1/2। यहां पर आपको 3 फंक्शन दे रखे हैं। आज तक आपने पहले 10 क्वेश्चंस में क्या पढ़ा था हर एक के आपको अलग स्टेप निकालनी थी। अब यहां पर 3 कंबाइन दे रखे हैं तो तीनों की एक साथ निकालनी है। सब हम देखें 10 के मुकाबले में अंदर वैल्यू कितनी है आपके पास 1 तो 1 वैल्यू 10 में कितने के अंदर होती है 45 तो 1 को मैं चेंज करके लिख सकता हूं 10 45। सेम माइनस का वैल्यू 1/2 हम देखेंगे cos में कितने पर होती है आपके पास तो 60 पर तो 60 को मैं पाई पर लिख सकता हूं तो 1/2 चेंज होकर बन जाएगा cos 60 प्लस के sin इनवर्स माइनस 80 अगेन 1/2 वैल्यू चेक करेंगे हम sin में और मैंने अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था 1/2 वैल्यू sin में कितने पर होती है 30 पर तो मैं 1/2 लिख सकता हूं sin 30। अब देखो इसके आगे को साइन चाहिए ये प्लस होना चाहिए या जैसे यहाँ पे दोनों माइनस है तो यहाँ से दोनों माइनस मुझे हटाना होगा क्योंकि मेरे फंक्शन एक दूसरे से तभी मेरे कैंसिल आउट हो सकते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी प्लस था देन अंदर वैल्यू देखो कितनी आ रही है 45 कैंसिल आउट हो सकते हैं लेकिन मुझे चेक करना कि 45 है रेंज के अंदर लाइन कर रहा है नहीं कर रहा है। tan इनवर्स मैंने रेंज आपको बताई थी -90 + 90 और उसके बीच में इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ बीच में होगी क्योंकि तो आपको ओपन है तो जब 45 है -90 + 90 के बीच में लाई करता है तो दोनों का फंक्शंस कैंसिल आउट सीधा कितना आ गया π/4। ये माइनस का माइनस में cos में और sec में अंदर नहीं जा सकता। ये भी आपको प्रॉब्लम बताया था cos और sec को छोड़ के बाकी सभी में आप चाहो तो माइनस को अंदर लेके जा सकते हो लेकिन इनमें पॉसिबल नहीं है। जब पॉसिबल नहीं होता माइनस को ले जाना उसके बाद हम जाएंगे कोऑर्डिनेट्स पर। आपको कोऑर्डिनेट्स के यहाँ पर समझा रखा है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन सा फंक्शन आपका पॉजिटिव या नेगेटिव होता है इसका मतलब होगा आपका cos और sec। यहाँ पर मेरा cos नेगेटिव है और देखो cos फोर्थ पॉजिटिव होता है और ये हर कोई फर्स्ट पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव किसमें होगा सेकंड में और थर्ड में होगा। इसमें आपको लगा एंगल्स रिक्वायर्ड 90 प्लस रिक्वायर होगा 180 माइनस इसमें 180 प्लस रिक्वायर इसमें 270 माइनस रिक्वायर। अब मैं 90 और 270 ले सकते हैं क्योंकि 90 270 लेने पर ये जो cos है वो किसी और फंक्शन में चेंज हो जाता है कॉम्प्लीमेंट साइन में आपका cos साइन में चेंज हो जाएगा और मुझे साइन में चेंज नहीं करना बाहर cos इनवर्स है तो cos ही रखना है। अब बचे तो मैं 180 माइनस और 180 प्लस यदि मैं ये 60 180 में माइनस कर दूं कितना आएगा 120 और प्लस करूंगा कितना आएगा 180 में अगर 68 करोगे तो 240 cos इनवर्स को लेने के बाद मैंने 0 और 80 और उसके बीच में लिखवाई थी तो देखो माइनस करने पर मेरा आया 120 और प्लस करने पर आया 240 तो लाइक कौन सा करेगा 120 वाला 240 वाला कौन सा लाइक करेगा इस इंटरवल में 120 मतलब मुझे क्या करना 180 में से माइनस करना तो इसको चेंज करना सकती हो cos 180 में से माइनस कर दो एंगल इसमें साइन में माइनस करना जा सकता है तो बिल्कुल लेके जाओ जो 30 प्लस का था वो किसका बन जाएगा माइनस का पाई में से जब π/3 माइनस करोगे कितना हो जाएगा तो π/3 -30 sin इनवर्स की रेंज में लाई करता है फंक्शन का आपका इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा क्या हो जाएगा -30 120 cos इनवर्स की रेंज में लाई कर गया तो दोनों का इनवर्स हट जाएगा से फंक्शन का इनवर्स के साथ है तो π/4 बचा 2π/3 बचा और माइनस के प्लस माइनस माइनस π/6 बचा सबको एक साथ ऐड करो बाई से 4 3 6 कैंसिल करोगे 12 आएगा 12 को 4 से डिवाइड करो 3 मल्टीप्लाई करो पाई से प्लस
12 को डिवाइड करो 3 से 4 मल्टीप्लाई करो 2 पाई से माइनस 12 को डिवाइड करो 6 से 2 मल्टीप्लाई करो पाई से 2 पाई। तो 100 को ऐड करोगे माइनस करोगे 3 और 8 11 पाई माइनस 2 पाई कितना है 9 पाई अपॉन 12। 9 और 12 दोनों 3 से कैंसिल हो जाएंगे कितना आ जाएगा 3 पाई अपॉन 4। ये फाइनल इसका क्या आ जाएगा आपका आंसर। तो 2.1 में जितने भी क्वेश्चन है वो आप करोगे खुद से। कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता वो आप मुझे बता सकते हो। इस सारे क्वेश्चन समझ नहीं रहा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको करा दूंगा। बस इतना याद रखना क्वाड्रेंट पता होनी चाहिए, कौन सा फंक्शन प्लस माइनस में कब जाएगा, अंदर जा सकता नहीं जा सकता, वो फॉर्मूला आपका चैप्टर आपको स्टार्टिंग में लिखवाए थे। यहाँ पर हर एक फंक्शन की एंगल्स पर वैल्यू पता होनी चाहिए और हर किसी की रेंज पता होनी चाहिए। तो आपका 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में आपका 2 क्वेश्चन आता है तो वहां से आप उनको आसानी से आप निकाल सकते हैं। क्लियर?